दोस्तों 20 जनवरी 2025 ये वो दिन था ना जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अपने पद की शपथ लिए थे। और राष्ट्रपति अपने पद में आने के पहले बहुत सारे वादे किए थे और बहुत सारे बड़े बड़े परिवर्तन की बात किए थे। और 20 जनवरी 2025 उनके शपथ लेने के बाद से कुछ हो चाहे न हो, एक चीज तो जरूर नया चीज हो गया है। अभी तक के अमेरिकी राष्ट्रपति के इतिहास में संभवतः ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति के रूप में साबित होंगे जिनकी बातों की प्रामाणिकता, मतलब मौखिक बातों की प्रामाणिकता लगभग खत्म हो गई। इतनी ज्यादा किसी राष्ट्रपति की मौखिक वक्तव्य का वैल्यू नहीं गिरा होगा ना जितना अभी डोनाल्ड ट्रंप के समय में गिर गया है। हालांकि हर चीज वैल्यू लिखित का ही होता है, बोलने का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन इतने बड़े राष्ट्र का अध्यक्ष, इतने बड़े क्या, बड़े छोटे किसी भी राष्ट्र का अध्यक्ष की बोली गई बातों को इतना जल्दी वैल्यू गिर जाना भी एक ठीक चीज नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे कि भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारेगा, भारत के साथ व्यापार होगा बढ़िया। एक तरफ तो वो बोले और दूसरे तरफ उन्हीं के पार्टी के सीनेटर, दोस्तों आप लोग को बता दूं सीनेटर किसको कहते हैं। अमेरिकी जो संसद होती है, भारत जैसे संसद को सांसद कहते हैं, वैसे अमेरिकी जो संसद के जो सांसद होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सीनेटर बोलते हैं। तो अमेरिकी जो सीनेटर हैं लिंडस ग्राहम और ब्लू मेंथल, ये जो दो सीनेटर है ना वो बार बार धमकी दे रहे हैं भारत को कि अगर भारत और चीन, भारत को अकेले नहीं, भारत और चीन दोनों को, अगर भारत और चीन रूस के साथ व्यापारिक समझौते बंद नहीं करता, रूस से तेल खरीदते रहता है, तो इन दोनों देशों को आर्थिक दंड भुगतना पड़ेगा। जैसे कि पूरे मतलब वर्ल्ड में मैसेज दे रहे हैं जैसे कि पूरी वर्ल्ड एक सरकार है और उस सरकार का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। पूरा का पूरा वर्ल्ड एक देश है और उस देश का एक तरफा मालिक अमेरिका है। देश आजाद तो 1947 के समय से ही सब हो गए, कोई देश उनका गुलाम नहीं है अमेरिका का कि उसके हिसाब से ट्रेड करेगा या ट्रेड नहीं करेगा। और अमेरिका कौन होता है किसी पर आर्थिक दंड लगाने वाला। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका का मतलब उससे व्यापार करेगा तो हम मतलब नहीं रखेंगे, हम मतलब नहीं रखेंगे। एक करते करते कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका ही अकेले बैठे रह जाए और दूसरे देश एक नया संघ बनाकर नया व्यापारिक चीज बन जाए और अमेरिका पूरे विश्व से कट के अलग हो जाए। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि विश्व में फ्रांस छोड़ के कोई ऐसा देश नहीं है जो पूरे देश से अलग रह के थोड़ा भी सर्वाइव कर सकता है। फ्रांस ही एक ऐसा देश है ना जो पूरे वर्ल्ड से अलग रख के सर्वाइव कर सकता है। दोस्तों लिंडसे ग्राहम ने यह दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कहा है कि आप ऐसा बिल तैयार कर रहे हैं जिसमें ऐसे देशों पर 500% टैरिफ का प्रावधान हो अमेरिका के साथ व्यापार में जो रसिया से व्यापार करते हैं या रसिया को किसी भी तरीके से समर्थन या मदद करते हैं। मतलब कि उनको रसिया का आर्थिक बहिष्कार नहीं करने वाले देशों को इसके लिस्ट में डाला है। इन सब मतलब देशों के खिलाफ एक बिल तैयार करो। और उन्होंने ये बात भी बताया कि 80 को स्पॉन्सर इस बिल के पक्ष में तैयार हैं और निचले सदन में बिल जा चुका है। और लिंडसे ने ये बात भी कहा कि भारत और चाइना दोनों 70% कच्चा तेल रसिया से खरीदते हैं और यही पैसा रसिया को जाता है और रसिया युद्ध की मशीनरी को चालू करके रखा है। अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सचमुच अमेरिका की बूते की बात है। और बूते की बात को छोड़ो, अगर मैं खुले भाषा में कहूं तो क्या सचमुच अमेरिका की औकात की बात है कि भारत पर 500% का टैरिफ लगा देगा। दोस्तों हम लोग वीडियो में भी आगे जानेंगे कि अमेरिका को ऐसे क्या क्या चीजों का समस्या करना पड़ेगा ना, समस्या का सामना, कि जो भारत के ऊपर इस टाइप की टैरिफ लगा सकता है। और दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि अमेरिका केवल चाइना और भारत को ही नहीं धमकाया है, अमेरिका जापान को भी धमकाया है। अमेरिका जापान को धमकाते हुए कहा है कि अगर आप इन देशों के साथ ज्यादा आर्थिक गतिविधियां करोगे तो आप पर भी भारी टैरिफ लगेगा। और तो और अपनी कद से आगे बढ़कर अमेरिका जापान को कहता है कि अगर इतना आपके देश में चावल की कमी थी, हमसे क्यों नहीं खरीदे। अरे भैया जापान का मैटर है यार, वो चावल कहाँ से खरीदेगा कहाँ से नहीं खरीदेगा, तुम इतने उड़ान क्यों भर रहे हो, तुम इतना फड़फड़ा क्यों रहे हो। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या अमेरिका की औकात की बात है भारत पर 500% टैरिफ लगाने की। दोस्तों कुछ चीज हम सबसे पहले जान लेते हैं। अभी अमेरिका के व्हाइट हाउस की जो सेक्रेटरी है
कैरोलिन लीविट, उनके तरफ से एक बयान आया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ बहुत बड़े व्यापारिक समझौता करने वाले हैं और इसके बारे में आप जल्द ही सुनेंगे। अब तो भैया ये तो गजब है, ये तो गजब है ना। एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम भारत के साथ अच्छा रिलेशन करने वाले हैं और दूसरे तरफ उनके जो सीनेटर हैं, मतलब सांसद हैं, वो बार बार भारत को धमकाते हैं कि अगर रसिया के साथ डील करोगे तो ऐसा होगा ऐसा होगा। मतलब कि बात यहाँ पर ये है ना कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो कह रहे हैं कि आपसे मेरा रिलेशन अच्छा करो, मैं करने को तैयार हूं, लेकिन दूसरे तरफ सांसदों के थ्रू मैसेज भी, दबाव भी डाल रहे हैं कि तुम रूस से दूर रहो और खुल के ट्रंप सामने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बाद में कोई बात बढ़े तो कहते हैं अरे वो सब छोटे मोटे सांसद बोलते रहते हैं या चालू भाषा में बोले तो भगते रहते हैं। लेकिन भारत इस चीज को अच्छे से भांपता है, जानता है। भारत ट्रेड डील के लिए तैयार है, लेकिन भारत कृषि जैसे क्षेत्र को लेकर कुछ शर्तें भी अमेरिका पर लाद रहा है और कह रहा है इन शर्तों को मानोगे तभी ट्रेड डील होगा, अदरवाइज रहने दे भैया, तेरा देश तेरे पास, मेरे पास बहुत सारे चारा मौजूद है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग दो प्रमुख चीज जान लेते हैं कि कौन कौन सा भारत शर्त रखा है कृषि को लेकर और किन किन उद्योगों को लेकर। दोस्तों भारत की गृह मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बात कहा कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं और इन शर्तों को जब तक नहीं मानोगे ना तब तक ट्रेड डील नहीं हो सकता। और प्रमुख शर्त उन्होंने ये कहा कि पूरी की पूरी ट्रेड डील में हमारे देश के कृषकों, मतलब किसानों को और पशुपालकों को बहुत ज्यादा राहत देनी पड़ेगी। अगर इनके हितों के साथ कोई समझौता हुआ तो ट्रेड डील हम नहीं कर सकते। ये है भारत की क्षमता, तुम कहीं से भी दबाव डालो, भारत ये बात समझता है कि तुम्हारे तरफ से, तुम्हारे सीनेटर की तरफ से बोला गया हर बात, और खास करके तुम्हारी ही पार्टी के सीनेटर के द्वारा बोला गया हर बात को ना तुम्हारी बात मानी जाएगी, भले तुम ऊपर से कुछ और बोलो और अंदर से कुछ और बोलो। और इसके साथ साथ एक पेच और भी अभी फंसा है अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील में। अमेरिका का एक कहना है ना कि हम इस मिनी ट्रेड डील में कभी भी स्टील और ऑटो जो उद्योग है, स्पेयर से संबंधित जो उद्योग है, उसमें हम कोई टैरिफ में कमी नहीं करेंगे। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि अमेरिकी की तरफ से स्टील और एल्युमिनियम का जो पार्ट है उसमें 50% टैरिफ लगा कर रखा है और उसके बाद में ऑटो पार्ट्स में अभी भी 25% टैरिफ लगा कर रखा है, जिसमें अमेरिका कमी करने को तैयार नहीं है, बोलता है ये मिनी ट्रेड डील से बाहर है। अब दोस्तों हम लोग ये बात जान लेते हैं कि क्या अमेरिका सचमुच भारत के ऊपर 500% का टैरिफ डाल देगा, क्योंकि भारत तो ऐसा देश है ना जो रसिया से साथ छोड़ने वाला नहीं है और भारत रसिया से तेल खरीदना छोड़ ही नहीं सकता। अब ये अमेरिका को तय करना है कि तू 500% का टैरिफ मारता है या चुपचाप बैठे रहता है। इसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट की अगर राय की बात देखा जाए तो बड़े बड़े जो अलग अलग देशों के कूटनीतिज्ञ और जो पॉलिटिक्स के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये बात बोला कि ये जो है ना वो अमेरिका का गीदड़ भभकी से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने बात बताया कि भारत जो है ना इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसकी ऐसी स्थिति है ना कि अमेरिका को अगर चाइना को रोकना है और अगर अमेरिका को चाइना पर कंट्रोल करना है ना तो भारत के बिना संभव नहीं है। और अगर अमेरिका भारत पर 500% का टैरिफ लगा देता है तो भारत के साथ अमेरिका का संबंध बिगड़ जाएगा और अगर भारत के साथ अमेरिका का संबंध बिगड़ा तो भारत डायरेक्ट चाइना से तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन रसिया एक ऐसा पुल है ना जो भारत और चाइना के बीच जो ताकत है उसको बड़ा बहुत मेंटेन तरीके से और पॉजिटिव तरीके से यूज करवा सकता है। क्यों? क्योंकि रसिया का चाइना और भारत से दोनों का गजब का दोस्ती है और रसिया के लिए ये बहुत पॉजिटिव चीज होगा जो अमेरिका जो हिंद महासागर में जो अपना मतलब शक्तियों का विस्तार कर रहा है वो बिल्कुल अमेरिका पंगु बन जाएगा। और इसीलिए अमेरिका क्या कर रहा है, खुल के डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो बार बार बोल रहे हैं डील चाहते हैं। इधर से बस माहौल बना रहा है, एक ऐसा तुक्का छोड़ रहा है गलती से शायद लग जाए अपने सीनेटर के माध्यम से, और नहीं लगा तो यही बात बोलेगा कि छोटे मोटे सांसद तो बोलते रहते हैं भैया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। और अभी जो कैरोलिन है, जो अमेरिकी जो व्हाइट हाउस के सेक्रेटरी है, सचिव है, वो साफ साफ ये बात बोली है कि अभी अमेरिका और भारत का बातचीत होगा। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।